मानसिक सृष्टि जब की, उससे सृष्टि की अभिवृद्धि नहीं हो सकी। ब्रह्मा जी ने जब मानसिक सृष्टि किया, बाद में श्री ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। यौन सृष्टि प्रारंभ की। तमो मोहो महामोहो तामिश्रो यज्ञ संगीतः अविद्या पंच परवेशम प्रादुर्भूता महात्मा। महाराज, और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। इससे इनके 10 पुत्र प्रकट हुए। मरीचिरत्यंगिरशो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्य दस्मस्तत्र नारदः। ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र प्रकट हुए। मन से मरीचि, इसलिए मन से प्रकट हुए ब्रह्मा, तो क्या नाम पड़ा? मरीचि। नेत्र से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए अत्रि। बहुत ध्यान से श्रवण करना। नेत्र से अत्रि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख से ऋषि अंगिरा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से ऋषि अंगिरा का। और कर्ण से, कान से ब्रह्मा जी के महाराज पुलस्तिका प्रादुर्भाव हुआ। नाभि से पुलह और हाथों से क्रतु, त्वचा से ऋषि भृगु का प्रादुर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जी के अंगुष्ठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी के गोद से श्री नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 10 संतान मन से प्रकट हुए, इसलिए मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। और सुनो, ब्रह्मा जी के पूरे अंग से सब कुछ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से ही धर्म और अधर्म भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तन से ही धर्म भी प्रकट हुए और अधर्म भी। ब्रह्मा जी के स्तन से धर्म प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के पीठ के भाग से अधर्म प्रकट हुआ। इसलिए पीठ अधर्म का प्रतीक है। देवालय में जाइए तो देवता को, विग्रह को अपना पीठ मत दिखाइए। पीठ जो है, बोले पीठ दिखाया, कहते ना महाराज जी तो पीठ दिखा के भाग गया। पीठ जो है अधर्म का प्रतीक है। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। हृदय से काम प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के। और भ्रू से क्रोध प्रकट हुआ। अधरोष्ट अर्थात होठ से ब्रह्मा जी के लोभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से, वाणी से सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के वाणी से सरस्वती प्रकट हुए। छाया से कर्दम प्रकट हुए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से पहले सारी सृष्टि का उद्गम प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। ऋषि कश्यप की 13 शादियां हुई, 13 विवाह हुए। उसमें 2 प्रधान विवाह है, 2 प्रधान पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से देवता प्रकट हुए, दिति से दैत्य प्रकट हुए, अदिति से दिति से देवता प्रकट हुए, अदिति से असुर प्रकट हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? एक पिता के 2 संतान, एक असुर हो गया और एक देवता हो गया, ऐसा क्यों? बोले देखो, जब हम शास्त्रानुकूल आचरण नहीं करते हैं तो जीवन में ऐसे ही होता है। एक बार शाम के समय में प्रसव के वेग ने सताया ब्रह्मा जी को, दिति को प्रसव के वेग ने सताया। संध्या काल में ऋषि कर्दम ने मना किया, ऋषि कश्यप ने मना किया, नहीं माने। बोले महाराज, ऋषि कश्यप ने कहा, देवी इस क्रिया से तुम्हें एक नहीं 2 संतान होंगे, लेकिन दोनों के दोनों असुर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शाम के समय में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। 4 कार्य संध्या काल में, संधि बेला में नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि मान कर्माणि
सायं काले प्रवर्तयेत् आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। शाम को ये 4 कार्य नहीं करना चाहिए। जब संधि काल हो, सूर्यास्त हो रहा हो, चंद्रमा प्रमुदित हो रहे हैं, उस समय 4 कार्य मत करिए। आहारम भोजन मत करिए, मैथुनम पुत्र प्राप्ति की कामना मत करिए, विषयोपभोग की कामना मत करिए, निद्रा उस काल में सोइए भी मत, शाम के समय में सोना भी नहीं चाहिए। ये पुरानी कहावत है, शाम को मत सो। और स्वाध्यायन चतुर्थकम, विद्यार्थियों को शाम के समय में पढ़ना भी नहीं चाहिए। संधि कालियां क्या बोलते हैं, इस काल को क्या बोलते हैं? शाम बोलते हैं क्या, संधि बोलते हैं, क्या कहते हैं? शाम ही कहते हैं ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वाली भाषा। संधि बेला। यदि ये 4 कार्य करें तो निश्चित पतन हो जाएगा। चूंकि उस समय महादेव रुद्र अपने गणों के साथ भ्रमण पर निकलते। संधि काल जो है वह साधना के लिए है। संधि काल साधना के लिए, चाहे वो शाम का संधि काल हो या प्रातः काल का। किसी ने पूछा, महाराज गृह प्रवेश का मुहूर्त है, नामकरण संस्कार का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त है, यज्ञोपवीत का मुहूर्त है, संसार की प्रत्येक क्रिया को मूर्त रूप देने का मुहूर्त है। बोले परमात्मा को प्राप्त करने का भी कोई मुहूर्त है क्या? ध्यान से सुनना। ब्रह्म को जानने का भी कोई मुहूर्त है क्या? तो संत मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, ब्रह्म को भी जानने का एक मुहूर्त है, और वो मुहूर्त नित्य आता है। बोले वो मुहूर्त कौन सा है? बोले वो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। वो मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? प्रातः काल 3 बजे के बाद और सूर्योदय से पहले का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है।